अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की ये जो क्लास है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बड़ी अहम क्लास है। और जैसा कि आपको इल्म है कि अब आपके मॉक इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू कर रहे हैं और इस अंदाज में हम आपकी तैयारी करवाएंगे कि एक एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो सके। तो इंशाल्लाह इसी अंदाज पे जो हमारी तैयारी है वो भरपूर अंदाज के साथ चलती रहेगी। एक सेकंड। तो ये हमारी जो क्लास है, आज हम आपको डेमो लेक्चर के हवाले से बताएंगे कि डेमो लेक्चर्स कैसे तैयार करना है और डेमो लेक्चर के अंदर कौन कौन से उन्वानात हैं उनको मद्देनजर रखा जा सकता है। सो इस अंदाज में हमने इसको तैयार करना है कि हमारी जो डेमो है वो 100% जो है वो क्लियर हो सके। दूसरी आपको ये चीज बता दें कि आपकी मोस्टली क्लासेस जो है वो हमने शेड्यूल कर दी है दिन 4 बजे, क्योंकि नेमतुल्लाह बैरानी साहब का भी कहना था कि रात को सिग्नल प्रॉब्लम भी होती है और मसरूफियात भी होती हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला दिन टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आपके जितने भी मॉक इंटरव्यूज होंगे और जो अभी आज वाली एक हमारी इंटरव्यू की एक जनरल क्लास थी वो भी सर नेमतुल्लाह बैरानी साहब ने कहा है कि वो कल इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इलाकों में जो इंटरनेट है वो बहुत कम आ रहा है। इस वजह से हम कल 4 बजे अभी शेड्यूल आपका शेयर हो जाएगा और उसके मुताबिक जो है वो आपकी क्लासेस होंगी। डेमो लेक्चर के हवाले से, मॉक इंटरव्यू के हवाले से अब हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे और परसों से हम इंशाल्लाह ताला आपके मॉक इंटरव्यूज का आगाज करने जा रहे हैं। सो आप सबसे गुजारिश है कि जो अब क्लास ले रहे हैं वो एक तवज्जो के साथ क्लास लें और दूसरा जिम्मेदारी के साथ जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है वो हर सूरत जो है वो वहां पे वर्क करें। तो अभी मैं एक फॉर्म भेजने लगा हूं जिस फॉर्म को आपने फिल करना है ताकि हम उन लोगों के मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल करें जो लोग टेस्ट के लिए क्वालिफाई, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे आज डेमो लेक्चर्स के हवाले से बताने लगा हूं कि डेमो लेक्चर आप सब ने तैयार करना है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना है उन सब ने डेमो लेक्चर को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर तैयार करना होता है। सो उसकी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक जिस पे आपको ग्रिप हो, जिसके ऊपर आपके पास नॉलेज हो और आप जानते हो उसके बारे में, आपने उसको तैयार करना है, उसको लेके चलना है। सो डेमो के लिए जो टॉपिक है इस अंदाज में भी देखना चाहिए कि आप उस पर बात करें तो आपकी डिस्कशन जरा लंबी चले। और दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि आप उसमें इंग्लिश में, उर्दू में बात कर सके, डिस्कस कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिंध के अंदर खास तौर पर इंग्लिश जो है वो बड़ी प्रेफर की जाती है और उसमें जो इंग्लिश का जो इंटरव्यू होता है वो दूसरों से कुछ बेहतर समझा जाता है। सो अपनी इंग्लिश को भी अच्छा करें और डेमो के जो टॉपिक है वो भी जनरल टॉपिक जो है उनको भी अच्छा करें और इन सारी चीजों की बुनियाद पे आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। एक तो बात कुछ काम करने के हैं जो भी आपको मैं बता दूं क्या क्या करना है इन दिनों में। सबसे पहले तो आपने अपना जो तारुफ है, एक बात आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर जो तारुफ है आपने वो करना है। आप अपना तारुफ, इंट्रोडक्शन जो है वो आप बहुत बेहतर अंदाज के अंदर रेडी करके जाएं और हमने मिसाली गाइड के अंदर भी इंग्लिश उर्दू में जो इंट्रोडक्शन है वो पेश कर दिया है। आप उस इंटरव्यू गाइड से भी उन चीजों को देख सकते हैं और एक एक चीज इंशाल्लाह ताला वहां पे क्लियर होती जाएगी आपके सामने। तो तारुफ जितना अच्छा हो, तारुफ में आप अपना नाम और अपने वल्दियत, अपना जो अभी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। इसके बाद आप की कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई आर्टिकल है, कोई थीसिस है, रिसर्च वर्क आपने किया है या किसी एनजीओ के साथ काम किया है, आप उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं सो आप वहां पे उनको इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप उस लेवल का काम करें। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके इलाके की कोई स्पेशलिटी है
आप उसको भी बताएं ताकि आपसे उसके बारे में सवाल हो और उसके बारे में आपको इल्म हो। तो आपने कल तक तमाम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश और उर्दू में रेडी करके हमें भेजना है और कल हम इंशाल्लाह ताला वो इंट्रोडक्शन जो है वो चेक करेंगे। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पे वर्क करना है, आपने अपनी डिग्रीज जो है खास तौर पर ग्रेजुएशन बीए से एमए इसके साल कब किया है और इनमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। ये बताना है आपने कि इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और आपको इल्म होना चाहिए कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसमें इतने नंबर हैं, इसमें इतने नंबर हैं, और आपको सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए। तीसरी चीज है आपने जो करनी है वो इलाके का तारुफ है। इलाके का तारुफ ये एक लाजमी सवाल है क्योंकि आप जिस जिले से या जिस डिवीजन से जिस आप इलाके से गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपको उस इलाके के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये इलाका हमारा, इसका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कब डिस्ट्रिक्ट बना है, किस डिवीजन में आता है, इसकी कोई स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके मरूफ पॉलिटिशियंस कौन से हैं, मरूफ शख्सियात कौन सी है, या कोई किले हैं या कोई ऐसी चीज है। इन सारी चीजों के बारे में तफसील के साथ आपको पता होना चाहिए। सो ये भी अभी से ही आपने तैयार कर लेना है। जी आपको बता दें तो ये चीजें अभी से आपने तैयार करनी है। तारुफ हो गया, अपनी ग्रेजुएशन और बीए की जो डिग्रियां हैं उसका माना और उसके अंदर जो जो आपने सब्जेक्ट रखे थे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज है इलाके का तारुफ। देखिए इलाके के तारुफ में आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है ताकि आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं। चौथे नंबर पर आप महकमे के हवाले से आप तैयार हो, महकमाना सवालात। अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी जगह पे पहले जॉब कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो अपने महकमे की राहगी बता सके, अपने महकमे के अकॉर्डिंग कुछ बातें डिस्कस कर सके कि अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप अपने महकमा को छोड़कर यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं तो ये क्लियरिटी के साथ आपके पास जवाब होना चाहिए और ये सवाल हो सके कि आपका महकमा बेहतर है या कोई दूसरा महकमा बेहतर है, या इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या इसमें कौन से मिनिस्टर्स हैं, ये आपके करने के काम है। तो अपने महकमाना सवालात जो है ना उसको आपने रेडी करना है। पांचवी चीज जो यहाँ पे मैं आपको जिक्र करने लगा हूं वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने जो चीजें देखनी है वो दो तरह से देखनी है। एक होती है वफाकी, ठीक है, और एक होती है सूबाई। वफाक तो फेडरल इस्लामाबाद के हवाले से आपको पता होना चाहिए। सूबाई जो है ये आपको अपने सूबे के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपके पास मिसाली इंटरव्यू गाइड हुई तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, अभी जो करंट सिचुएशन है वो भी मैंने वहां पे लिख दी है, लिहाजा उस अंदाज में उसको भी तैयार किया जा सकता है। ये भी आप बात ज़हन में रख लें, उसको भी तैयार किया जा सकता है। बाज़ औक़ात मिनिस्टर या कोई गवर्नर को बदल जाते हैं तो इक्का दुक्का होता है, वो बदल जाए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब ने ये देखना है कि जिस महकमे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या सिलेक्शन करवाने जा रहे हैं आपको उस महकमे के बारे में पता हो कि उस वजारत पे कौन से मिनिस्टर हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, और ये सारी चीजें। फिर वफाकी और सूबाई जो है वज़रा हैं, मेन वज़रा, उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, पाकिस्तान सूबा सिंध के जो गवर्नर हैं, पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ऐसी तमाम जो बड़े बड़े ओहदे हैं उनके बारे में भी तफसील के साथ आपको इल्म हो कि हमने उनको देखना है और इस हवाले से आपने तैयार करके जाना है। एक चीज। तीसरा छठा जो अभी क्वेश्चन है वो दो तीन चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कुछ करेंसी के रेट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके ऊपर जनरल नॉलेज की भी हमने बात करनी है। अब करेंसी रेट जो है, करेंसी रेट ये आपको मारूफ करेंसियों का पता होना चाहिए। एक है दिरहम, दिनार, डॉलर, रियाल, ये आपको पता होना चाहिए रिसेंटली जो रेट्स चल रहे हैं। एक तो चीज ये पता होनी चाहिए कि ये रेट क्या है और दूसरी चीज ये है
कि ये जो करेंसीज है ये किन किन मुल्कों के, फर्ज कीजिए ये दिरहम है, ये किस मुल्क में चल रहा है, दिनार किस मुल्क में है, रियाल किस में है, डॉलर किस में है। अब उसका रियाल 2-3 मुख्तलिफ मुल्कों में हो सकता है, तो इसमें आप हमारे हमसाए ममालिक जो है जैसा कि ईरान है, चाइना है, चाइना की करेंसी का क्या नाम है उसका पता होना चाहिए आपको। डॉलर जो है एक अमेरिकी डॉलर है और एक पाकिस्तानी डॉलर और जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसको देख सकते हैं आप। तो ये जो सवाल है करेंसी के हालिया रेट, आप अपने इंटरव्यू से अभी जो दिन चल रहे हैं आप अखबार का मुताला जरूर कीजिए, क्योंकि इन दिनों में अखबार जो पढ़ना है ना वो आपके लिए बेहद मुफीद होगा। जनरल मालूमात मिलती है, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है जो इस तरह के सवाल करने वाले होते हैं वो रोजाना अखबार का मुताला करते हैं। सो आप उस हवाले से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा अखबार आपने पढ़ना है, किस किस अखबार के बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो उसमें करेंसी रेट जरूर देखें, खेलों के बारे में जरूर देखें कि आजकल कौन कौन से खेल चल रहे हैं, या अभी हालिया यूरो कप हुआ है तो यूरो कप किसने विन किया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूरो कप हुआ कहां पे है, स्पेन के अंदर हुआ, जर्मनी के अंदर हुआ है, विन किसने किया, स्पेन ने किया है, कब फाइनल में किसको शिकस्त दी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम इन सारी चीजों को, जैसा कि इंग्लैंड को शिकस्त दी है, यह हमें पता होना चाहिए। अभी इसी साल T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, वो फाइनल था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, तो किसने विन किया, इंडिया ने विन किया, साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई है। कहां पे हुआ, ये अमेरिका और वहां पे वेस्ट इंडीज में हुआ है। तो ऐसे ही अभी कोपा अमेरिका कप हुआ है, तो उसमें विन किसने किया है, वो अर्जेंटीना ने किया है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको करंट सिचुएशन के मुताबिक आपके इल्मी लिहाज से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस लिहाज से इन चीजों को आपने देखना है। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि डॉलर के साथ सोने का रेट, सोना, इसका आजकल रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये रेट क्या है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आजकल 2,42,43,000 चल रहा है। डॉलर पाकिस्तान में 200 जो है 71-72 या 79 यहाँ पे रेट चल रहा है, 70 से 80 के दरमियान चल रहा है। मगर ये जो आप अखबार पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। फिर इस्लामी साल कौन सा चल रहा है, इस्लामी साल का महीना कौन सा चल रहा है, जिस हफ्ते में आपका इंटरव्यू हो हम ये चीजें पढ़े, क्योंकि वक्ती क्वेश्चन कहां से हो जाएंगे ये कोई पता नहीं होता। इस अंदाज में हमने उनको तैयार करना है कि कोई अगर इस जैसा सवाल हो जाए तो ये ना हो कि वो सवाल हमसे मिस हो जाए, वो सवाल हमने रेडी करना है। इसके बाद आपने जो देखना है अपने इलाके के हवाले से भी मैंने बता दिया और करेंसीज के हवाले से भी बता दिया। पाकिस्तान के जो हालिया इश्यूज हैं उस पे आपको थोड़ी बहुत कमांड हो और आपने उसको देखना है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, बहुत बड़ा इशू है, टैक्सेस का निज़ाम इतना फ्लॉप निज़ाम है, और इस तरह पाकिस्तान के जो बेरोजगारी के मसले हैं ये मेजर इश्यूज हैं, इनका हल क्या हो सकता है। तो कम से कम एक एक दो राय आप अभी से लिख लें, क्योंकि इनमें से किसी चीज के बारे में भी अगर सवाल हो गया तो आपने फौरी जवाब दे लेना है, क्योंकि यही चीज आपको वहां पे कवर करेगी कि आपके पास नॉलेज है और आपने चीजों को सोच के पढ़ के आए हैं। तो इन चीजों को भी आपने देख लेना है। पाकिस्तान के हालिया इश्यूज के बारे में भी आपने देख लेना है, और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो सी पैक के बारे में, फलस्तीन का इशू है, इसके हवाले से भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। अगरचे सी पैक बहुत पुराना हो गया तो इसको भी देख सकते हैं, फलस्तीन का भी इशू है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपने अपने इंटरव्यू के लिए अभी से तैयार करके रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और हैं वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपको कम से कम जो है ना फेवरेट अगर मजमून पूछा जाए, फेवरेट एरिया पूछा जाए, फेवरेट मजमून या फेवरेट एरिया, तो आप अभी से 2 मज़ामीन के नाम ज़हन में रखें और उस पर पढ़ना शुरू कर दें। कुरान हदीस, इमाम साहब, तकाबुल दयान, तारीख, फिक्र, दावत इरशाद, क़सस कुरान, कोई जो आपका फेवरेट एरिया आप उसको बताना है। एक और चीज याद रखनी है कि इंटर की किताबें और ग्रेजुएशन की किताबें अपने मुतालिया में रखें, वहां से आपको 60-70% आपको क्वेश्चन वहां से होंगे। इस्लामी सकाफत की क्या खसूसियात है, इस्लामी कल्चर से क्या मुराद है, इस्लामी कल्चर की जो खसूसियात क्या है, इस्लामी तहजीब से क्या मुराद है,
इस्लामी तहजीब की खसूसियात क्या है, आइली जिंदगी किसे कहते हैं, आइली जिंदगी से क्या मुराद है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको 11वीं 12वीं और बीए की किताबों से आपको मिल जाएगी। सो आपने उनको मुताला में रखना है कि बीए जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपको लाजमी सवाल हो जाते हैं। सो 2 मजमून आप फेवरेट एरिया में 2 से 3 मजमून आप अभी से ज़हन में रख लें कि अगर मुझसे पूछा गया तो मैं उसके बारे में बता सकूं। और जो 2 मजमून बताने हैं तो फिर आप कम से कम फर्ज कीजिए, मैं आपको बताता हूं तकाबले ध्यान मेरा फेवरेट है, ठीक है। अब मुझे तकाबले ध्यान पे फिर 2 बुनियादी किताबों का तारुफ होना चाहिए, बुनियादी कुतुब का तारुफ। उसकी वजह यह है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा आपका तकाबले ध्यान, फिर तकाबले ध्यान पे आपने कौन सी किताब पढ़ी है, तो फिर जब आपने पढ़ी होगी तो आप बताएंगे, तो आपको फौरी पता होना चाहिए कि मैंने इस पे तकाबले ध्यान मौलाना यूसुफ खान की पढ़ी है, या मुताला मज़हब आलम अल्लामा रशीद अहमद की पढ़ी है, या नसरानियत पढ़ी है, या आईने तस्लीस पढ़ी कौसर न्याजी की पढ़ी है। कोई भी किताब आपके मुताला से, इसके लिए आप मिसाली गाइड का मुताला कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी अंदाज में हर टॉपिक पे 2-2 3-3 किताबें दे दी हैं। अगर कोई बंदा किताब पूरी नहीं भी पढ़ता तो उस टॉपिक को पढ़ लेता है जो हमने किताब का तारुफ दिया, तो ऐसे लगता है जैसे इसने पूरी किताब को पढ़ा है। लिहाजा मुमकिन है कि जो आपसे सवाल करे उसने भी वो किताब ना पढ़ी हो, तो आप उस वक्त जो माहिराना राय देंगे, आप जो वसूख से बात करेंगे, वही बात वैलिड होगी। ये नहीं है कि कोई बात आपकी रिजेक्ट हो सकती है, इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं होती, तो बल्कि राय और तजावीज के साथ जो है वो बात की जाती है। सो 2 बुनियादी कुतुब का तारुफ आपको याद होना चाहिए कि मैंने ये किताबें इस टॉपिक पे पढ़ी है, ये अभी से कर लें। कोई भी टॉपिक आपने बताना है और जनरल सवाल जो है वो आपने अपने रेडी करने हैं। अब एक चीज तो ये होगी कि हमने इस अंदाज पे इन चीजों को भी करना है ताकि ये चीजें भी हमारे लिए फायदामंद होगी फेवरेट मजमून में। इसके बाद एक और चीज जो सवाल कभी कभी होता है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। एक सवाल ये हो जाता है कभी कभी कि आपका इस्लामियात के अलावा किस चीज पे इंटरेस्ट है, तो ये भी होना चाहिए। फर्ज कीजिए आप खेल बता सकते हैं, खेल के बारे में बता सकते हैं, तो फिर खेल के बारे में अगर आप बताते हैं जी मुझे खेल का शौक है, तो खेल में आप कहते हैं मुझे क्या है, फुटबॉल का शौक है, ठीक है, ये बताना चाहिए, आपको पता होना। फिर फुटबॉल के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, उसके बड़े बड़े इवेंट्स का पता होना चाहिए, उसकी तारीख का पता होना चाहिए, उसके मेजर जो प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर फेमस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि इन प्लेयर्स का ताल्लुक। पिछली दफा पंजाब में उधर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा आप इसके अलावा क्या कहते हैं, एक बंदे ने कहा मैं सर फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा तो फुटबॉल में आप ये बताएं कि किस टीम को सपोर्ट करते हैं, उसने कहा कि मैं फलां टीम को सपोर्ट करता हूँ। अब अगरचे उन्होंने एक अलग टीम कही थी, एक अर्जेंटीना कही थी, तो अच्छा अर्जेंटीना में किसको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा मैंने जो है मुझे उनका खिलाड़ी है जो है मेसी, उसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा तो ये वर्ल्ड कप फिर किसने जीता था। ये वो सवालात है जो आपको बता दें कि जब आप कोई चीज क्लेम करते हैं ना, वो असल में जांचना चाहते हैं कि बंदा कोई तो नहीं लगा रहा, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि इसको पता भी ना हो और ऐसे कहता जाए। सो आपने एक खेल भी याद करके जाना है और उसके बारे में थोड़ी बड़ी मालूमात इकट्ठी कर। ये सारी चीजें आप अपनी 1-2 सफ़ों पे लिखते जाएं, क्योंकि अगर मुझसे खेल के बारे में पूछा गया तो मैंने ये बताना है, और उस खेल के बारे में फुटबॉल पूछा गया तो मुझे फुटबॉल के बड़े बड़े प्लेयरों के नाम, बड़े बड़े इवेंट्स के नाम या कमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, या हालिया हुए उसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक चीज हो रही। अगर आप बताते हैं कि मुझे कुतुब पढ़ने का शौक है, किताबें, तो फिर उस किताब का थोड़ा मुताला आपके पास होना चाहिए कि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और इसका मुझे अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। इस लिहाज से अभी से ये तय कर ले अगले 2-4 दिनों में कि आपसे अगर पूछा जाए कि इस्लामियात की किताबों से हटकर आपने कौन सी किताबें आपके मुताला में है, कोई नावल है, कोई बात है, तो आप वो बता दें। सो आपने अभी से ही वो 2 किताबें ज़हन में रखनी है, या नावल ज़हन में रखना है, ड्रामा ज़हन में रखना है, या जो कुछ भी आपके मुताला में है। बागबानी आप करते हैं तो बागबानी के बारे में बता सकते हैं, अगर कोई आप घरों के काम करते हैं तो वो बता सकते हैं। अच्छा इसके बाद एक और चीज है कि ये सवाल हो जाता है कि 2 खूबियां 2 खामियां, ठीक है। ये सवाल भी कई दफा लोगों से हुआ है कि आप ना अपनी 2 खूबियां और 2 खामियां बता दें,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि मेरे अंदर क्या खूबी है, उसकी जस्टिफिकेशन करनी है कि मेरे अंदर ये खूबी है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं अच्छा बोलता हूं या मैं अच्छा बंदा हूं। तो किससे साबित होगा? आप पॉजिटिविटी को अपनी खूबी बयान कर सकते हैं कि मैं डिफरेंट चीजों को पॉजिटिव ही लेता हूं। ठीक है, तो इस लिहाज से अपनी दो खूबियां, दो खामियां और उसकी जस्टिफिकेशन ये आपने रेडी करनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद किताबों के बाद आपसे कोई और मशवरा पूछा जाता है, खेल का पूछा जाता है, तो वो आप बता सकते हैं, ड्रामे के बारे में। अच्छा, एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल है, वह है अखबार कौन सा पढ़ते हैं? अखबारात। ये कई लोगों से सवाल होता है कि आप अखबार पढ़ते हैं जी, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? मैं नवाए वक्त पढ़ता हूँ। नवाए वक्त के चीफ एडिटर कौन है? अब जब बंदा कह देता मैं नवाए वक्त पढ़ता हूँ और उसको पता ये ना हो कि चीफ एडिटर कौन है, तो फिर तो परेशानी वाली बात है ना। तो ये वो सवाल है जो आपको वक्ती तौर पर नहीं रेडी होंगे। ये अभी से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपसे ऐसे सवाल हो जाए तो आपने ये बता दिया। ठीक है, ये जहन में रखना, क्योंकि ये चीजें आपको वक्ती तौर पर तैयार नहीं होंगी। ये अभी से आप अपनी एक इंटरव्यू की फाइल बनाएं, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं, वहां पे एक फाइल बनाए, उसमें ये चीजें भी लिखें, अखबारात बताएं। फिर ये पूछा जा सकता है, अच्छा आप कॉलम पढ़ते हैं कोई? तो कॉलम पढ़ता हूँ जी। कौन सा पढ़ता हूँ? बस मुख्तलिफ पढ़ता हूँ। कौन सा पढ़ता हूँ सर? अभी याद नहीं है। ये चीज जो है ना, वो नेगेटिव वहां पे पॉइंट होता है जो हमें पीछे ले जाता है। सो हमने ये बताना है कि क्लियर हो कि मैं फलां बंदे का ये कॉलम पढ़ता हूँ। फिर अगला सवाल क्या हो सकता है, वो किस नाम से लिखते हैं? इस नाम से लिखते हैं। अच्छा, वो किसके बारे में ज्यादा लिखते हैं? वो इस बारे में लिखते हैं। मुमकिन है कि पूछने वाले को इसका जवाब ना आता हो, मुमकिन है कि पूछने वाले को इसका जवाब ना आता हो, मगर इससे ज्यादा ताल्लुक हमें नहीं है। वो सिर्फ ये जांचना चाहते हैं कि बंदा जो यहाँ पे दावा कर रहा है, क्या उस दावे को पूरा भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सवाल ये है। लिहाजा इसी अंदाज में आपने अखबारात का भी बताना है, अपने इलाके का तारफ, अपने इलाके की मरूफ जो मसाइल हैं उसके बारे में बताना है। आपको पता होना चाहिए दो तीन मसाइल, अखबारात, दो खूबियां, खामियां, कुतुब, खेल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज पूछी जाती है कि आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत हो। ठीक है, अब जैसे कि इस तरीके इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा शख्सियात ऐसी हैं जिनको बड़ी शोहरत मिली है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, और इसके अलावा और भी हैं। तो आप उन शख्सियात का थोड़ा थोड़ा तारुफ करके जाइएगा। इमाम इब्न क़य्यम है, और ऐसे इमाम इब्न तैमिया, इमाम गज़ाली है, इब्न रुश्द है, और मुफस्सिरीन में इमाम इमादुद्दीन इब्न कसीर हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर यूसुफ करज़ावी है, नजातुल्लाह सिद्दीकी है, महमूद तहान है, डॉक्टर हमीदुल्लाह है, और मौलाना महमूद गाजी साहब हैं, हजरत गाजी वाले। तो ये आपको ना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें राय अहमद खां खरल के बारे में अक्सर पीपीएससी में सवाल होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे आपके इलाके के भी जो लोग हैं मारूफ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक तरतीब के साथ मैंने वहां पे मेंशन की हुई है किताब के अंदर। तो ये हो गया। अब आप बात आ जाती है आखिरी डेमो की तरफ। तो ये चीजें आपने रेडी कर दी है जी। इसके बाद है डेमो। देखिए, डेमो का जो लेक्चर है ना, ये आपने जहन में रखना है कि डेमो लेक्चर आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। इन तमाम किताबों से कोई एक से दो टॉपिक आपने सिलेक्ट करने हैं। एक टॉपिक हो वो जो सोशल टॉपिक हो, ठीक है, सोशल, और एक आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम में से, या जो हमारी इस्लामी तहजीब है, इस्लामी कल्चर है, इस पे, मस्जिद पे, और आली जिंदगी पे, सियासत पे, रियासत पे, इन तमाम उन्वानात पे आप कोई एक टॉपिक जिहाद पे कोई तैयार कर सकते हैं। एक सोशल तैयार करो और एक इस अंदाज में तैयार। अब आपने करना क्या, देखिए, जो डेमो लेक्चर है ना, जो डेमो लेक्चर है उसको हमेशा से ही इतना परफेक्ट करके जाए कि इसमें एक एक चीज जो है ना वो कवर हो जाए। एक एक चीज जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डेमो लेक्चर आप सिंध वालों से तो 100% होना है। ये केपीके में भी होता है, पंजाब में भी होता है, सिंध वालों को 100% होना है। और डेमो लेक्चर का तारुफ अंदाज किस अंदाज में हो, सबसे पहले आपको कहेंगे कि आप इस पर डेमो दें।
अच्छा, वहां पे हेजिटेशन का शिकार ना हो कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मसला नहीं है। मसला ये है आपने रेडी करना है उसको, ठीक है। तो पहले डेमो का टॉपिक लिखें, ठीक है, इस्लामी मुसावात तारीख लिखें, मुसावात का माना मफहूम। उसके बाद आपने ऐसे डिस्कस उनसे करना है जैसे वो स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं। आप उनको पढ़ाएं और इस अंदाज में कि आप उनको गुफ्तगू में ऐसे शामिल रखें, और अंदाज बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डेमो में। और डेमो के हवाले से आपको उसके ईच एंड एवरीथिंग सज्जा खबा यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए डेमो को परफेक्ट तैयार करके जाए, जितना ज्यादा अच्छा हो सके डेमो जो है ना वो अच्छा दे। और टॉपिक अरकान इस्लाम ऐसे ले लें या सोशल की टॉपिक ले लें। बात ये होता है, ये तो आप टॉपिक तैयार करके गए हैं, बात ये होता है कि आपको खुद सी टॉपिक दे तो परेशान नहीं होना, इस पे भी बड़ी आसानी है। उसमें यह है कि आपको उठने से आखिर तक आपको कुछ ना कुछ मौका मिल जाएगा सोचने का। इंसान सोचता है ऊपर जाके वही पैटर्न यूज करे, तारीख लिखे, टॉपिक लिखे और उसका माना मफहूम लिखे और उस पर फिर बात करें। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं जी आज हम बात करेंगे जो है इस्लामिक जो है इस्लाम के सोशल सिस्टम पे हम बात करेंगे, मुआशरती निज़ाम पे हम जो है वो बात करेंगे। तो आप में से कोई बता सकता है कि सोशल निज़ाम क्या है, तो सोशल से क्या मुराद। अब यानी कि इस तरह आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। मकसद ये है कि आप किसी जगह पे ऐसा तासुर ना दें जिसके साथ ये लगे कि इसको नहीं आता, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की वो इब्तदाई चीजें हैं जिसको आपने एक हफ्ता पहले से रेडी कर लेना है, और डेमो का टॉपिक और उसकी दोनों चीजें वो आपने कवर कर लेनी है। सो इस अंदाज में आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरीन और जामे जो है वो तैयारी हो जाएगी। अब इसके बाद आखिरी चीज वही है कि रोजाना की बुनियाद पे कुछ जनरल नॉलेज थोड़ा पढ़े, क्योंकि सिंध में इसमें ज्यादा सवाल होते हैं, पंजाब में भी होते हैं। तो पाकिस्तान के मसाइल अखबारात का रोजाना से मुताला करें, उसको पढ़ें और न्यूज सुने, पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर अंदाज में करें और मौकिफ एक दलाइल वाला और एक स्कॉलर वाला मौकिफ हो, किसी मसलक का नुमाइंदा मौकिफ ना हो, किसी मसलक की नुमाइंदा बात ना हो, बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट जो एक रियासत और आइन को तस्लीम करने वाला होता है, उस अंदाज में जो हमारी सोच है उसको लेके चलना है। तो इस अंदाज में आपने अपना इस वीक गुजारना और इस वीक में आपने ये सारी चीजें जो है ना वो आपने इकट्ठी करनी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 27-28 जुलाई तक मैंने ये सारी चीजें आपसे चेक करनी है, ये आपको ये बता दें जो सिंध वाले हैं। बाकी जनरल जितने भी लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं वो इस अंदाज में तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ताला एक जामे तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस जारी हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। बस ये है कि आप लोग वक्त देने वाले हों और मेहनत करने वाले हों, और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही होगी और आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो समझ भी आई होंगी, और इंशाल्लाह आप इस अंदाज पे अपनी तैयारी का आगाज भी करेंगे और कल फिर हमारी क्लास होगी और फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो इस सिलसिले में अभी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।